राष्ट्रीय आर्थिक विकास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए इडरा और आईएसी द्वारा दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में 30 नवंबर को राष्ट्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व आत्मनिर्भर भारत विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का उद्देश्य कई व्यक्तियों और संगठनों के महत्वपूर्ण योगदान और प्रयासों को उजागर करना रहा, जिसमें उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, पर्यटन और अन्य आर्थिक क्षेत्र शामिल रहे। इस सेमिनार में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों, उद्योगों के निदेशकों और विभिन्न संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। साथ ही कई प्रमुख टेक्नोक्रेट, डॉक्टर, शिक्षाविद और पेशेवर भी उपस्थित रहे। इडरा और आईएसी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों और संगठनों को बढ़ावा और प्रोत्साहित कर रहे हैं। सेमिनार में विभिन्न संगठनों के योगदान पर प्रकाश डाला गया। Met my Mahadev, so thank you for being there for me every time. दिल्ली में रहकर के पता ही नहीं पड़ता। जो सरकार की लाभार्थी योजना है, उसकी वजह से एनडीए चुनाव में जीतता है, ईवीएम की वजह से नहीं जीतता। ये जो प्रचार on 40,310 illegal mansions in Delhi belong to the mafia. I didn't do it. I was on the road. Sorry, bureaucrats, you write beautiful files. I was on the road for 5 years in 45 degrees and in 0 degree. I was on the road with my people. आज जो प्रोग्राम हुआ, इसका I must say that the people who have come from the nook and cranny of the various part of our country, even outside the country, the recognition is must in life. So whatever work you do in whichever field you are working, the moment it is recognized, everybody would not get Padma Bhushan or Padma Vibhushan, but if it is recognized, then you would, that's a feeling, you would get that pleasure of seeing that no, I have achieved so many things. So this kind of recognizing the real talent, वो बोलते हैं ना किसी को कि जैसे कि आपने एक वन के फूल थे और आपने वहां पर मतलब सारी चीज सुगंधित, सारी चीज एनवायरमेंट ये किया, बट आपको कोई देख नहीं पाया। When you come to Delhi and being recognized by an organization like this, I would say one of the best thing that can happen by the organizer is recognizing the budding talents. Thank you very much. This is a great event, Atmanirbhar Bharat, that the Prime Minister Shri Narendra Modi has announced for India, and people all over the world, big editors and other commentators have written on it, and I feel that this is possible to be achieved provided we follow certain values, and that is the value that we give the jobs to the deserving, that we follow that Bahudhai approach, which means that you have good institutions and you have good persons. बहुत अच्छा है और अच्छी एफर्ट्स हो रही हैं और उसके लिए I want to congratulate all the concerned people. आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसका जो सक्सेस स्टोरी है उस पे आज का कार्यक्रम था। और आप सभी को ध्यान होगा कि मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का क्लैरियन कॉल दिया था, और उसके बाद इस विषम परिस्थिति में भी सभी देशवासी जो है उनके कॉल पे, उनके एक इंस्पिरेशनल कॉल पे सभी लोग साथ आए, सभी लोग जुड़े, और इन विकट परिस्थितियों में भी देश ने बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसी का परिणाम है कि आज भारतवर्ष जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज हम विश्व पटल पे 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए, हम इंग्लैंड से भी आगे निकल चुके हैं, और अगले वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। इस तरह के जो आज का कार्यक्रम था उसका मोटिव यही है कि जो लोग आत्मनिर्भर भारत मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सभी को एक्नॉलेज करना, उन सभी को ऑनर करना, और बाकी भी जो लोग हैं उनको प्रेरणा देना कि वो भी समाज में इसी तरह का अच्छा काम करें, क्योंकि समाज की शक्ति और हर एक सिटीजन जब साथ में आएगा तो तभी जो है पूरा देश साथ में चलेगा।
पूरा देश आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। वो देश को पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं, एक मोरल लीडरशिप दे रहे हैं, एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप दे रहे हैं और उनके कॉल पे, उनकी प्रेरणा से पूरा देश साथ में जुट के और प्रगति के पथ पे अग्रसर है। तो यही आज के कार्यक्रम का भी ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में जोड़ना है, उनको इंस्पायर करना है। इंटरनेशनल अचीवर्स, ये बहुत बड़ा काम है और ये 93वां सेमिनार होना ये बड़ी शुभ की बात है कि ये बहुत जल्दी अब सेंचुरी मार देंगे और देश भर से सेलेक्ट कर करके उद्योगपतियों को बुलाना ये मामूली काम नहीं है। भारत सरकार भी जब करती है इस तरह के कार्यक्रम तो कितने ऑफिसर्स लगते हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस लगती हैं, लेकिन इस संस्था ने जो जवाहर बुनियाल के नेतृत्व में चली है ये बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ी शुभकामनाएं देता हूं और मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है यहाँ पर आकर और ये तरक्की करे और इसी तरह उद्योगपतियों को बुलाते रहे। हजारों उद्योगपतियों को अब तक ये अवार्ड दे चुके हैं। दे डिजर्व ऑल कांग्रेचुलेशंस। इस सेमिनार में चीफ गेस्ट फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर श्री के अल्फोंस, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री के त्यागी, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री बीपी सिंह, राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री के जैन, अमन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता भारत का सर्वोच्च न्यायालय और प्रवक्ता भाजपा, इंडस्ट्रियलिस्ट PN खन्ना और संग्राम पटनायक जैसे डिग्नेटरीज के हाथों से कार्यक्रम में आए सभी उद्योगपतियों को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। वहीं सभी अवार्डीज ने इस मौके पर चीफ गेस्ट के हाथों अवार्ड्स पाकर इडरा के साथ ऑल इंडिया अचीवर्स फाउंडेशन और इंटरनेशनल अचीवर्स कॉन्फ्रेंस का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। It is so nice to attend this 93rd national seminar, the center of which is Atmanirbhar Bharat. My name is Sonia and I am representing Valency International Singapore here. Today we have received award as the best CEO for Mr. Sumit Jain and I have received this honor on his behalf and I am really thankful for All India Achievers Foundation for this award. It means a lot where we can contribute in like creating to Bharat by 2047, which is on lines of Mr. Narendra Modi's mission that we have to make Bharat Atmanirbhar. And as a company, Valency Agro, we are committed to bring a change where it is in relation to the food security. This is Shruti Agarwal from Vishrut International. My company deals in gold silver plated articles and we have these god figurines, we have home decoratives and we provide them for corporates, for weddings and many other events. We deal B2B and I am very glad to receive this award. I thank you to the organizers here. Thank you. Myself Khemchand Sati. I am Managing Director of Uplaksha Consultants Private Limited. So basically I do all sort of working capital project finance, hybrid solution, likewise ECB, FDI, IPO, pre-IPO, this kind of structure finance I do for all corporates, MSME. And basically today I got the Atmanirbhar Bharat Samman. So it is privilege for me to have this. This is my 4th award since I am getting. So thanks for the organization, especially Mr. Unyalji, who had given me this opportunity. Of the awardee that they are all the among all the stars in today's program. I am very much thankful to my friend Mr. Mehta and Rahul Mehta, my friend. So and the dignitaries out there who are actually giving lots of inspirational speeches and showing the path of the Atmanirbhar Bharat of this program. It actually will help us immensely in having the inspiration to move ahead for the program of renal transplant, particularly in my field, to go ahead. I'm honored to receive the award on behalf of Dr. Saha
डॉक्टर साहा जो है उनको 24 साल का रिमार्केबल एक्सपीरियंस है रीनल ट्रांसप्लांटेशन में। इज अ वेरी बिग यूरोलॉजिस्ट एंड अ वेरी पॉपुलर वन बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता। सर इतने डेडिकेटेड हैं टू द पीपल दैट ही वाज वेरी बिजी इन ट्रांसप्लांटेशन टुडे, सो अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कम अटेंड the award, but we are very honored to receive that award on behalf of him, and I'll be personally going to Kolkata to deliver that award to him. He is a gem of the person, and we are very honored to have Sir among us and such dignitaries who genuinely help people, and people say that उनके हाथ में एक जादू है. He is one of the best surgeons. So once again, many congratulations, sir. आपके अवार्ड के लिए वी आर वेरी ऑनर्ड। ग्लास का काम है एनसीआर के अंदर और सो मेनी डेवलपर्स के हम लोग काम करते हैं। इन लोग की फसाड वर्टिकल में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में हम लोगों ने अपना एक हाथ में भारत मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। यूपीवीसी डोर विंडो एल्यूमिनियम ग्लास और एल्यूमिनियम एंड रेलिंग वर्क हमारा अंडर वन रूफ है और हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है जो कि हमारे पास फैसिलिटी है। एंड आत्मभारत के बारे में जहाँ तक मैं रियाल जी के बारे में बात करना चाहूँगा कि उनका बिहेवियर और उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए एक सराहनीय है और हमारे लिए एक सीखने लायक है और उनके सहयोग से हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हासिल करते हैं और अपने कारोबार को बढ़ाते हैं।